अच्छा पहले तो पाखंड ये गुरु लोग ही करते थे, आजकल महिलाएं भी बहुत पाखंड करती, उनमें भी गुरु माँ करके बहुत सारी है। हाँ? कोई ऐसे पूरे बाल मुडवा के, कोई 100 तरह के श्रृंगार करके, और कोई, और चेली चेला बनाने का शौक होता है लोगों में, फिर लोगों को ठगते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, सारी दुनिया के भोग ऐश्वर्य चाहिए उनको, दुनिया भर का पैसा चाहिए, दुनिया भर का सोना चांदी चाहिए, दुनिया भर की प्रतिष्ठा चाहिए। गुरु माँ जा रही है तो आगे फूल बिछे हुए होने चाहिए, यहाँ तो फूल थे ही नहीं। नहीं तो गुरुजी उधर से इधर तक चल के आए तो 1 क्विंटल फूल रास्ते में चाहिए। हाँ, फिर 2 चेले पकड़ के रखते कि फूलों में, हाँ, गुरुजी गुरु माँ कहीं फिसल न जाए। हमने तो आप ही को फूल माना हुआ है, आप पुष्प माना हुआ है, आपने अपने जीवन पुष्प चढ़ा दिए हैं गुरु के कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, सनातन के लिए अर्पित कर रखे। देखो मैं आज कल कुछ लिख रहा था, मुझे 8-10 बड़े काम करने हैं। एक तो ये तो विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, इससे मुक्ति दिलानी है। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, रोग भोगों से गुलामी, ये तो करना ही है। सनातन धर्म का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सारे पॉलिटिशियन, और उसमें भी जो करप्ट पॉलिटिशियन वो खा रहे हैं हमारे भगवान का पैसा, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, तिरुपति बालाजी का, हमारे जय गणपति का, हमारे भगवती का, तीर्थ 4 धामों का, ऐसा वैष्णो देवी का, सब पैसा वो एक उनके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं, सब पैसा हड़प लेते हैं, फिर उससे दारू पीते हैं, उससे फिर कुछ थोड़े बहुत विकास के नाम पर थोड़ी सड़क बना दी, कोई स्कूल विद्यालय में दे दिए, बाकी 50 to 80% पैसा गबन कर जाते हैं। तो मेरा ये संकल्प है, हम इस 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो धर्म का पैसा खा रहे हैं इसको भी बचाना है। ये तो उत्तर भारत में पाप थोड़ा थोड़ा हो रहा है, दक्षिण भारत में ज्यादा हो रहा है बहुत। अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। दूसरा, गौ माता की हत्या के कलंक से भी भारत माता को मुक्त करना है, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। ये कुछ बड़े टारगेट हैं। और धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसको भी खत्म करना है। एक भजन गाते हैं ना कई बार, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको, भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के हमें पूरा करना है, अभी तो हो। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और
संभलना है। तो देखो काम तो बहुत है। चारों तरफ समाज में ना ऐसा सनातन धर्म के नाम पर एक तो पाखंड और दूसरा भेदभाव। स्वामी रामदेव, पूरा पतंजलि योग पीठ ऐसी संस्था है जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। नहीं तो बहुत अपने हिंदू समाज में सनातन धर्मियों में कैसा ऊंच नीच भेदभाव, कितना खराब लगता है। और इतनी शक्ति हमें इकट्ठी कर लेनी है, हाँ, कि कोई सनातन धर्म के बारे में बकवास ना कर सके। इतना बड़ा संगठन भी अपने को खड़ा करना है। ताकत के सामने पूरी दुनिया झुकती है, तो आपको बहुत बड़ी शक्ति भी इकट्ठी करनी है। फिर ये धर्मांतरण भी बहुत हो रहा है आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में। किस बात के लिए भाई? हमारे धर्म में किस बात की कमी है? जब हमारे धर्म में कोई रत्ती भर भी कमी नहीं, तो फिर धर्म क्यों बदलवाते हो भाई? ऐसे पूरे देश में विघटन चल रहा है, इससे बचाना है देश को। वैसे तो देखो कुछ लोग भीड़ के आधार पर, भीड़ के बल पर दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ पर एक सूरमा भारी होता है। ऐसे भी शक्तिशाली हमें बनना है, सब प्रकार से, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, और फिर पुरुषार्थ करते हुए आपको भी ऐसे समाज में पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा करनी है। ये तो मैंने कुछ सनातन धर्म के कुछ बड़े मान बिंदु और भी हैं, फिर बताएंगे। 3 बातें धर्म की हैं। देखो धर्म के संदर्भ में, धर्म हमारे जीवन का आचरण है। मैं कहता हूं योग को करना और योग को करवाना, और योगमय जीवन, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की अनुरूप जीवन को जीना है। ऐसा लोग सनातन धर्म की जय हो बोलते रहते हैं, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जीते कितने? सनातन धर्म की जय बोलते मुर्गे खाते, दारू पीते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई भाई का गला काट रहा है, एक दूसरे से विद्वेष करते हैं, बैर करते हैं। कैसे सनातन धर्मी? तो देखो धर्म हमारे जीवन की का श्रेष्ठ आचरण है। तो आप सब मां बहन बेटियां ऐसे आचरण करो कि तुम्हें देख करके जमाना बदल जाए, और अपने आप को मेरे जैसा बना लो सब। हमें अपने गुरु की तरह पूर्ण स्वस्थ रहना, पूर्ण प्रसन्न चित्त रहना है, और सुबह से शाम तक पूर्ण पुरुषार्थ में जीना है। ठीक है बच्चों? फिर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये मैं बहुत बार कहता हूं। लिखो क्या बोला? तो धर्म तो धारण करना है। धर्म कहते किसको है? जो धारण किया जाए वो धर्म। तो धर्म युक्त, धर्ममय जीवन जीना है, धर्ममय शुद्ध आचरण जीवन में करना है, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना है। हाँ, और तीसरी बात, धर्म के 2 स्वरूप हैं। एक व्यवहारिक स्वरूप है धर्म का जो आचरण से संबंधित है, और धर्म का दूसरा पारमार्थिक पक्ष है। इसको लेकर के बड़े भ्रमित रहते हो। फिर अंतिम दिन थोड़ा इस पर और प्रकाश डालेंगे। जब अंतिम दिन आपका हवन होगा, यज्ञोपवीत होगा, आपको दीक्षा देंगे, दीक्षांत तो होगा ना आपका। हाँ, 5 साल लगते हैं बीएमए में, तुम्हारे 5 ही दिन में बीएमए पूरी करवा रहे हैं। हाँ। चलो 4-5 वाक्य और लिखाता हूं। एक वाक्य लिखो, मानवीय सामर्थ्य का जब हम पूरा प्रयोग करते हैं, मानवीय सामर्थ्य का जब हम पूरा प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं,
तो भगवान हमें अतीन्द्रिय शक्ति, रिद्धि, सिद्धि, विभूति प्रदान करते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है। तो मैं आप बेटियों को ऐसा देखना चाहता हूं, मानवीय शक्तियों का, मानवीय शक्ति, सामर्थ्य, कुछ भी लिख लो, मानवीय सामर्थ्य का जब हम पूरा उपयोग करते हैं तो भगवान अतीन्द्रिय सामर्थ्य के रूप में रिद्धि, सिद्धि, विभूति हमें प्रदान करते हैं। तो आप सब बेटियां इतनी सेवा, इतना पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जो मैं कह रहा था, तो जो भी योग का, धर्म का, अध्यात्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है ना, रिद्धि, सिद्धि, विभूति, वो आपको हम देंगे गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। तो आप इतनी समर्थ बनना कि आप बहनों को हम इसी जन्म में रिद्धि, सिद्धि कहो, विभूति कहो, अतीन्द्रिय जो सामर्थ्य है वह आपको दे सकें, ऐसा आप बन करके दिखाओगी, ये मुझे आपसे अपेक्षा है। अब चलो नियम ही लिखा रहा हूं, आज सारे वचन भरवा के जाऊंगा। योग सरफेस पर नहीं करना। योग सरफेस पर करते हैं ना तो ऊपर ऊपर से योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसन, प्राणायाम सब हो गया, ध्यान भी हो गया। योग अंतर मन से, मन की, आत्मा की गहराइयों में उतर के करना, डीपली इन्वॉल्व हो करके करना। जब आप, जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूं ना, तो मैं वहीं पहुंच गया हूं, चेतना के सूक्ष्मतम धरातल पर, आत्मा और परमात्मा के उस परात्पर ब्रह्म के मूल स्वरूप तक। मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपाय, अग्रतः शिव रूपाय परमात्मने नमो नमः। तो मूल में वो जो परात्पर ब्रह्म है, मध्य में विष्णु है और अग्र रूप में, शिव रूप में ये सारी सृष्टि है। अब अगला नियम, ये बड़ा खतरनाक है शोभा जी के लिए। एक बार खाना खाना, दोपहर का ज्यादातर ठीक रहता है, सुबह का कोई भी फल, कोई भी जूस या कोई काढ़ा आदि ऐसे लेके रहो, बहुत अच्छी रहोगी। 100 साल तक किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी का एक गिलास नहीं मांगना पड़ेगा। पहले बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, भाई भगवान ऐसे राखियो कि जिससे कि किसी से पानी का एक गिलास भी ना मांगना पड़े, अपने हाथ गोड़े चलते रहे, शरीर चलता रहे। हाँ। जवानी में, बचपन में बात समझ में नहीं आती, 50-60 साल के बाद जब गोडे टूट लेते हैं ना, तब पता लगता। बात तो ठीक ही करे गुरु जी। एक बार खाना खाना, एक बार शरीर को पसीने से निचोड़ना, सुबह सुबह कहते हैं जीवन का निचोड़ निष्कर्ष, सुबह एक बार पसीना मेरी तरफ, सुबह देखते हो ना मुझे पसीने से लथपथ रोज। और सुबह सुबह रोज जल नीति किया करो, सप्ताह में एक बार बस्ती भी कर लिया करो, बस्ती का पोट रखो, जल नीति, सूत्र नीति। जल नीति ना बढ़िया सा पोट दे दिया है सबके उसमें। हाँ। जल नीति पोट नहीं दिया तो दे देंगे कल। हाँ, मैं तो आजकल रोज करता हूँ ना सुबह शिविर में ही। हाँ, वो भी दे देंगे। फिर जल नीति किया करो, नस्य किया करो, आई ग्रिड आंख में, कान में एयर ग्रिड डाला करो। आंख में आई ग्रिड डालोगे तो मैं दिखता रहूंगा, कान में एयर ग्रिड डालोगे तो मेरी बात सुनती रहोगी, नहीं तो फिर कहोगे क्या बोला गुरुजी, अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत लोगों को बहरापन आ रहा है आजकल, आंखों में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणु तेल रोज डालिया करो 5-5 बूंद। इसमें एक नियम सा बना लो, एक छोटा सा एक किट सी बना लो, उसको रख लो ऐसे, है ना। ये आजकल मैंने नियम बना दिया है कि ऐसा करो। और 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाना। कई बार मैं देखता हूँ योग ग्रामीण निरामय में
महिलाओं को कम है, पुरुषों को ज्यादा। डिमेंशिया, अल्जाइमर, याददाश्त ही नहीं है, किसी को पहचानती ही नहीं, भूल गए सब। बहुत बुरी हालत हो जाती है। भाइयों में ज्यादा, बहनों में भी होने लग गई है? कुछ महीने ऐसे बैठी रहती हैं गुमसुम, कुछ बोलती नहीं। मैंने कहा क्या हो? बोल डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया। बहुत बुरी बीमारी है। 1 चम्मच घी खाया करो, बाकी खाओ, ज्यादा खाने के ऊपर फोकस। खाली पेट, खाली पेट जो खाया जाता है तो करीब 99% तक डाइजेस्ट हो जाता है। और जो खाने खाने के साथ खाते हैं ना, 10% भी डाइजेस्ट नहीं होता, खाना पैखाने में निकलता रहता है। क्यों बिना मतलब घी का नाश मारते हो? सुबह सुबह खाली पेट खाया करो। टेस्ट के चक्कर में ना तल पल के खाते हैं। खाली पेट खा लो ना, उसमें जो भी टेस्ट है तो जब खाते हैं वही उसी में आने लगता है। अच्छा, हम तो 1 चम्मच नारियल का भी ले लेते हैं, 1 चम्मच घी भी खा लेते हैं, 1 चम्मच बादाम का भी। कोई इतनी मेहनत करते हैं, हमको तो हजम हो जाता है। तो मैं 1 ही चम्मच खाना, 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट। हाँ, तो आज तो काफी नियम बता दिए। हाँ, एक नियम ये भी है, 100 बार भुजंगासन करना। कल कंपटीशन कराऊंगा। मैं तो अभी कर दूंगा 200 बार यही, 1 मिनट में। हाँ, एकदम फास्ट कर रोज देखते हो ना, हाँ, दबा करके। और आप लोग, गुरुजी ऐसे हाथ जोड़ के नहीं बैठना, तुमको भी करना है। कितनी बार? 100 बार भुजंगासन। तुम्हारे भुजदंड मजबूत होने चाहिए। ऐसे हैं, हम तो अबला हैं। तुम इतनी बलवान बनो कि तुमको देख करके कहें, अरे भाई देखो इसका डील डोल देखो, इसका शरीर देखो, इसका शील देखो, इसका आचरण देखो, इसकी दृष्टि देखो, इसके चेहरे पर नूर देखो। 100 बार करोगी ना, ऐसे ठसकते चलोगी, दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी। क्या है? इसकी शरीर में, जीवन में तेजस्विता ऐसा रहना चाहिए। जैसे हमारी बेटियां देखो कितनी मजबूत मजबूत है ना, ऐसे ऐसे सबको परम तेजस्वी नहीं रहना है। मेरे को जो लचर पचर से ऐसे जुते हैं ना, बेढंगे से, तेजस्वी होकर कीजिए। अग्नि धर्म, अग्नि हस्मी जन्मना जात वेदा, घृतम में चक्षुमृतम आसन, अहम इंद्रो न पराजिक्य। ऐसा पूरा तेजस्वी होकर के 100 बार भुजंगासन का नियम। और माता मंजूश्री आई, बोले गुरुजी आपने कहा तो मैंने भी अब 2.5 मिनट में मैं 100 बार कर लेती हूँ। मंजूश्री की अब आयु कितनी हो गई? होगी 70 के आसपास। 70 के आसपास। जब वो 70 की होके कर सकती हो तो तुम भी लगभग उसी हेर फेर में हो, कुछ तो उससे भी नीचे ही हो। कुछ तो अभी बेटियां ही हैं। 100 बार भुजंगासन किया करो, मजबूत रहोगे। करोगी ना? आज तो सारे वचन भर रही हो। हाँ, 100 बार भुजंगासन रोज 10-10 बार बढ़ाओ, 10 दिन में हो जाता है। कोई लंबा चौड़ा टारगेट नहीं है। और जिनको थोड़ा मोटापा है ना, वो मीठा टोटली बंद कर दो, जैसे मैंने भी बंद कर रखा है 99%। कभी कभी बहुत, अब इतना उसमें रहना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत कभी खा लेते ना, जितना बेकार जी में चलाता है उससे मुंह पर में खराब लगता है। कुछ तो इतने खाने के अनाज के दुश्मन हैं, खाते समय पूरे भोजन में समाधि लग जाती है। मजा आ गया है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है दावत की। चित्त गुरु भगवान में लगा रहता है ना, तो फिर ये सब चीजें बहुत बड़ा उद्देश्य सामने होता है ना, तो सब चीजें गौण लगने लगती हैं। तो आज आपको मैंने बहुत बातें बता दी, भजन भी करवा दिए। एक और भजन सुना है?
बहनों को भजन प्रिय है। अब हमें एक बहन का नाम रखना पड़ेगा भजन प्रिया। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको पा न सका, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं नर हूँ तुम ना, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी मैं, यदि शरण तेरी मैं पा ना सका, नर तन तो दोबारा मिल जाए, एक तेरी दया का। एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। मैं दीना हूँ दीना दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। मैं दीना हूँ दीना दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान की।